एवरीवन, बच्चे आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 13। ठीक है, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, इसमें हम लोग देखेंगे पिस्टल क्या है, मेगास्पोरेंजियम क्या है जिसको हम ओव्यूल भी बोल सकते हैं, और एम्ब्रियोसेक क्या है, इनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें बता रहा है द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। द गाइनोशियम्स में कंजिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, तो मतलब गाइनोशियम का यूनिट क्या है, विच इज पिस्टल, विच इज मोनोकार्पुलरली। ठीक है, अब देखो आर मे हैव मोर देन वन पिस्टल दैट इज नोन एज मल्टी कार्पुलरली। अगर ओवरी के अंदर सिंगल पिस्टल है तो उसको मोनोकार्पुलरली ओवरी बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा पिस्टल है तो उसको हम मल्टी कार्पुलरली ओवरी बोलेंगे। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल मे बी फ्यूज्ड, बता रहा है कि अगर पिस्टल ओवरी में फ्यूज्ड हैं उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, सिनकार्पस ओवरी, या फ्री हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस ओवरी। ठीक है, ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, पिस्टल और कार्पल जो है ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। ठीक है, द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। देखो बच्चे, इस पैराग्राफ पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ पे हम आएंगे बाद में, पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है बच्चे, यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास अरेंजमेंट क्या है कार्पल्स का। सबसे पहले यहाँ देखिए अरेंजमेंट ऑफ कार्पल्स। तो अगर हमारे कार्पल आपस में फ्यूज्ड हैं, कार्पल बोलो या पिस्टल बोलो, अगर कार्पल हमारे फ्यूज्ड हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस ओवरी। कार्पल आर फ्यूज टुगेदर, तो ये किस में दिखते हैं फ्यूज्ड कार्पल आपको, टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल्स में। ठीक है बच्चे, टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल्स में। और एपोकार्पस हम कब बोलेंगे, जब हमारे पिस्टल फ्री होंगे, मतलब फ्री कार्पल्स, अ फ्लावर विद मल्टीपल कार्पल्स बट नॉट फ्यूज्ड। ठीक है, मैंगो और कोकोनट में आपको ऐसे दिखे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे देखी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, जैसे हमारे पास आता है टाइप ऑफ गाइनोशियम्स। टाइप ऑफ गाइनोशियम्स भी आपने, टाइप्स ऑफ पिस्टल, मोनोकार्पस हो सकता है, बाइकार्पल हो सकती है, मल्टी कार्पुलरली ओवरी या पॉलीकार्पुलरली ओवरी भी हो सकती है। एक फ्लावर के अंदर अगर एक पिस्टल होगा तो उसको मोनोकार्पस ओवरी बोलेंगे। अगर एक फ्लावर के अंदर 2 कार्पल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइकार्पुलरली ओवरी। और एक फ्लावर के अंदर 2 से ज़्यादा पिस्टल्स होंगे तो उसको मैनी क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पुलरली ओवरी। तो आपको एक कार्पल वाली ओवरी पी, बीन्स और मस्टर्ड में देखने को मिलेगी, और 2 कार्पल वाली ओवरी प्रिमरोज में देखने को मिलेगी, और पॉली कार्पुलरली ओवरी आपको बटरकप, रोज, एप्पल, पेयर्स में देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे, ये 2 चीज़ें आपने, एक तो अरेंजमेंट ऑफ कार्पल और दूसरा टाइप्स ऑफ कार्पल्स देख लिए हैं। ठीक है बेटा, अब इसी में मैं एक पॉइंट और आपको बताने वाला हूँ। देखो ये बता रहा है द स्टिग्मा सीवियर एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, द स्टाइल इज द elongated slender part beneath the stigma, the basal bulgy part of the pistil is called ovary। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखो डायग्राम्स में दिया हुआ है बच्चे। ठीक है, इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी दैट इज लुक्यूल, उसको आप चैम्बर भी बोल सकते हो। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, एक लुक्यूल होता है जिसको हम चैम्बर भी बोल सकते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। ठीक है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, आप लोग 11th में अच्छे से पढ़िए इसको, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में। ये देखिए चाइना रोज है, ये फर्स्ट है, तो इसका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये ओवरी है, और नीचे बेसल पार्ट इसका थैलेमस कहलाता है, ये स्टाइल है, और ये वाला पार्ट इसका स्टिग्मा है। तो 3 कंपोनेंट को इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलेंगे। ठीक है, तो ये चाइना रोज में। तो अब इधर आप बता सकते हैं ओवरी कैसी है बच्चे, यहाँ पर कैसी ओवरी है, यहाँ पर पिस्टल फ्री हैं। कैसे हैं बच्चे, ये जितने भी आप लोग इसमें देख रहे हैं क्या हैं, पिस्टल्स फ्री हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एपोकार्पस ओवरी। यहाँ पर क्या है बच्चे, पिस्टल फ्यूज्ड हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, सिनकार्पस ओवरी। तो बता रहा है बच्चे, यहाँ पे देखिए बता रहा है कि अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टल फ्लोरल पार्ट हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हिबिस्कस फ्लावर में कैसी ओवरी है बच्चे, एपोकार्पस ओवरी है। ठीक है, दूसरा बता रहा मल्टी कार्पुलरली सिनकार्पस पिस्टल, किस में, पेपावर में दिखेंगे, पेपावर
प्लांट्स हैं जिसमें आपको कैसी ओवरी दिख रही है, मल्टी कार्पलरली, बहुत सारे कार्पल्स हैं बट आपस में फ्यूज्ड हैं, तो ये बी पार्ट आ गया। हिबिस्कस में क्या है, फ्री है, तो ओवरी कैसी है बच्चे, एपोकार्पस। ठीक है, सी बता रहा है ए मल्टी कार्पलरली ओवरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइकला, माइकला ये सी पार्ट है, तो इसमें ओवरी कैसी है बच्चे, ओवरी कैसी है, एपोकार्पस, मतलब फ्यूज नहीं है बट बहुत सारे कार्पल उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे कार्पल्स फ्यूज नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, माइकला। ठीक है, अच्छा, मल्टी कार्पलरली सिनकार्पस, बहुत सारे कार्पल्स एक फ्लावर्स के अंदर बट फ्यूज्ड, दैट इज नोन एज सिनकार्पस मल्टी कार्पलरली ओवरी। ठीक है, और मल्टी कार्पलरली ओवरी नॉट फ्यूज्ड दैट इज एपोकार्पस, वो कौन सी है, हिबिस्कस फ्लावर। ठीक है, तो अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने अलग से देखना होता है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लोक्यूल्स क्या होते हैं इनसाइड द ओवरी। ठीक है, इतना सा पैराग्राफ जो है ओवरियल लेक्यूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे देखो बच्चे, ये ब्लैक कलर का क्या दिख रहा है आपको, दैट इज ओवरियन कैविटी, या इसको चैम्बर बोलो या लोक्यूल्स बोलो। इसके अंदर क्या है, ओव्यूल है, इसको हम मेगास्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये ओव्यूल ओवरी के साथ कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो बता रहा है कि मोनो ओव्यूलरी ओवरी भी हो सकती है और मल्टी ओव्यूलरी ओवरी भी हो सकती है। मोनो ओव्यूलरी का मतलब होता है ओवरी कंटेन ओनली वन ओव्यूल या एग सेल। ठीक है, मेनी ovary has single chamber single ovule like pea, beans, mustard, wheat, paddy, mango, इनमें कौन सी ओवरी होती है, मोनो ओवुलरी ओवरी। मल्टी ओवुलरी ओवरी आपको कहाँ दिखेगी, मतलब ओवरी कंटेन मल्टीपल ओव्यूल्स। ठीक है, मोर देन वन लोक्यूल्स या चैम्बर, बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो ज़्यादा चैम्बर होंगे ना बच्चे, तो वो मल्टी ओव्यूलरी ओवरी कहलाएगा। लाइक टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल्स, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स, इनमें कौन सी ओवरी होती है बच्चे, मल्टी ओवुलरी ओवरी। मोनो ओवुलरी और मल्टी ओवुलरी ओवरी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चैम्बर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्लेसेंटा के साथ ज्वाइन होता है, प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल ज्वाइन होता है ओवरी के साथ। ठीक है, ओवरियन कैविटी, ओव्यूल और ओवरी, ओवरी के बीच की जो स्पेस होती है उसको ओवरियन कैविटी बोला जाता है। ठीक है, अब आपने देखना बच्चे पोजीशन ऑफ ओवरी, क्या देखोगे, पोजीशन ऑफ ओवरी में तीन पोजीशन होती है। एक ओवरी हमारे पास पेरिगाइनस होती है, 11th में पढ़ा आपने। फर्स्ट क्या है, पेरिगाइनस, सेकंड क्या है बच्चे हमारे पास, एपिगाइनस, और थर्ड क्या है हमारे पास, हाइपोगाइनस। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप्स की पोजीशन होती है ओवरी की। तो बच्चे जो पेरिगाइनस होती है ओवरी सेंटर में प्रेजेंट होती है, किसके, थैलामस के, थैलामस के सेंटर में जो ओवरी आपको दिखेगी वो कौन सी होगी, वो आपकी पेरिगाइनस ओवरी होगी। मतलब हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर, उस ओवरी को हम कहते हैं पेरिगाइनस। ठीक है, मतलब थैलामस को आप रिम भी बोल सकते हो, कप शेप भी बोल सकते हो। तो थैलामस के हाफ ओवरी अंदर है और हाफ बाहर है। ठीक है, और उसके वर्ल जो है एंथर, कैरोला और कैलिक्स जो है वो आधे ऊपर है आधे नीचे हैं, पेडिसल्स। ठीक, तो इसमें हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर ओवरी को हम पेरिगाइनस ओवरी कहते हैं। ओवरी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ थैलामस, और एग्जांपल क्या है, पाम है, रोज है, पीच है, एप्पल है और चेरी। ठीक है, जब इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है ओवरी की तो आपके पास कैसी ओवरी बन जाती है, इन्फीरियर ओवरी, मतलब ओवरी इनक्लोज द थैलामस। ये ब्लैक कलर का आपको थैलामस दिखता है, तो इस थैलामस के अंदर अगर ओवरी चले जाती है, ठीक है, मतलब बिलो, थैलामस के अंदर बिलो ओवरी अगर प्रेजेंट होती है थैलामस में, तो उसको हम इन्फीरियर ओवरी कहते हैं या एपिगाइनस ओवरी बोल सकते हो। लाइक आपका गावा, ककम्बर, रे फ्लोरेट या सनफ्लावर। ठीक है बच्चे, इनमें आपको कैसी ओवरी दिख सकती है, इन्फीरियर ओवरी, दैट इज एपिगाइनस ओवरी। ठीक है, फिर आपको बोला जाता है सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है कि थैलामस के टॉप पे ओवरी लोकेट करती है, और जो ये एंड्रोशियम कैलिक्स कैरोला है बेटा, तो ये क्या है, ओवरी के नीचे से अराइज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस ओवरी। ठीक है, हाइपो का मतलब बिलो होता है, तो ओवरी अबोव है, थैलामस से ऊपर प्रेजेंट होती है। किस में देखने को मिलेगी, पी, बीन्स और मस्टर्ड में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ओवरी कैसी है, सुपीरियर, इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर। तो ऐसा आपको किस में देखने को मिलता है, ओवरी की पोजीशंस जब आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, चेम्बर, लोब तो हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बेटा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर हम डी पार्ट देख लेते हैं एनसीईआरटी का, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। बच्चे हमने क्या सीखा, हमने पिस्टल सीखा है ना,
यूनिट ऑफ गाइनोशियम हमने डिस्कस किया। अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं ना। तो मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए बच्चे। देखो बेटा, यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से ऐसे बताया है, तो इनको हम बोलते हैं इंटैगुमेंट, ठीक है। इंटैगुमेंट के अंदर क्या होता है, न्यूसिलस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट स्टोर होता है और पोलाइडी 2n होती है। डॉटेड अपीयरेंस जो आप देख रहे हैं बच्चे, ये न्यूसिलस की है, ठीक है। और न्यूसिलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होगा, एग सेल्स होंगे, ठीक है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस इंटैगुमेंट, जहाँ पर इंटैगुमेंट एब्सेंट है, उस एंड को हम क्या कहते हैं, टिप ऑफ ओव्यूल, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड वेयर द इंटैगुमेंट इज एब्सेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो इंटैगुमेंट है, इनर इंटैगुमेंट और आउटर इंटैगुमेंट फर्टिलाइज होकर क्या बना देते हैं बच्चे, सीड कोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ओव्यूल्स की प्रोटेक्शन करते हैं और न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी रखते हैं, ठीक है। जो हमारा ओव्यूल का टिप वाला पार्ट है, तो उसके अपोजिट पे, अगर ये टिप है तो अपोजिट पे बेसल पार्ट होगा जिसको हम चलेजल एंड कहते हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं एक ओव्यूल्स के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। एक और पॉइंट आप देखेंगे बच्चे, ओव्यूल और ओव्यूल जो है और आपका जो फोनिकल है, इन दोनों का जो एक अटैचमेंट पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, फोनिकल्स। मतलब वो पॉइंट जहाँ पर फोनिकल, जिसको हम स्टाक बोलते हैं, और ओव्यूल का पार्ट आपस में ज्वाइन करते हैं, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइलम्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इसमें देखो ज़रा रीड कर लेते हैं थोड़ा सा क्या बता रहा है। लेट अस फैमिलराइज द ourselves with the structure of typical angiosperm ovule, that is figure 1.7d जो देखा था हमने। the ovule is a small structure attached to the placenta, ठीक है। तो ये ओव्यूल जो होता है, ये किसके साथ अटैच होता है बच्चे, प्लेसेंटा के साथ, ठीक है। प्लेसेंटा बाई मीन्स ऑफ स्टाक इज कॉल्ड फोनिकल्स। तो इस प्लेसेंटा से जो स्टाक अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोनिकल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फोनिकल इन द रीजन इज कॉल्ड हाइलम्स। बता रहा है कि जो बॉडी है ओव्यूल्स की, है ना, इसको बॉडी बोला जाता है। ये जो पार्ट है, मतलब न्यूक्लियस, एम्ब्रियोसेक, इतना जो पार्ट है, इसको बॉडी बोला जाता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है वो फ्यूज किसके साथ कर रही है बच्चे, बॉडी ऑफ ओव्यूल्स फ्यूज्ड विद द फोनिकल्स, ठीक है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विद फोनिकल इन द रीजन ऑफ हाइलम्स, ठीक है। हाइलम पॉइंट है जहां पर बॉडी ऑफ ओव्यूल्स और फोनिकल फ्यूज करते हैं, ठीक है। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फोनिकल्स। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व कॉल्ड इंटैगुमेंट्स, ठीक है। जो प्रोटेक्टिव लेयर है उनको हम इंटैगुमेंट कहते हैं। इंटैगुमेंट इन सर्कल द न्यूसिलस। इंटैगुमेंट्स जो हैं वो कैसे, इंटैगुमेंट इन सर्कल द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप, ठीक है, वेयर स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो इस ये जो इंटैगुमेंट्स है ये इन सर्कल हैं, किससे, किससे इन सर्कल हैं बच्चे, न्यूसिलस से। बट कौन से पार्ट में न्यूसिलस नहीं होगा बच्चे, आपके माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है, इज ऑर्गेनाइज। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड चलेजल एंड, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। बता रहा है कि इनक्लोज्ड विद इन द इंटैगुमेंट मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसिलस, ठीक है। न्यूसिलस जो है, सेल ऑफ न्यूसिलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होगा। लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। कहाँ लोकेटेड होगा, सराउंड द एम्ब्रियो सैक आर फीमेल गैमेटोफाइट। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फाउंड फ्रॉम मेगास्पोर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ओव्यूल्स के अंदर एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा और एक एम्ब्रियो सैक जो होता है बच्चे, सिंगल मेगास्पोर से फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम मेगास्पोरोजेनेसिस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स कैसे फॉर्म होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।